इक्विपमेंट्स देखें क्या क्या इक्विपमेंट्स में आए, कि कम बजट के साथ कैसे स्टार्ट करना है, ज़्यादा बजट के साथ स्टार्ट कैसे करना है, मीडियम बजट के साथ कैसे स्टार्ट करना है। एक जीएसटी पे कितने मीशो अकाउंट बन सकते हैं? एक ही बन सकता है, एक स्टेट में एक ही बन सकता है। लैपटॉप, देखो इक्विपमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए अगर आपको अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लैपटॉप या पीसी। तो लैपटॉप या पीसी आप 10 से 20 हज़ार के रेंज में बनवा सकते हो, चाहे आप एसोस का ले लो, चाहे लेनोवो का ले लो, डेल का ले लो, या आप कोई कस्टम कस्टम बिल्ड पीसी बनवा लो। तो वो आपको 10 से 20 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। पीसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एसईओ करना होता है, प्रोडक्ट को डिस्पैच करना होता है। तो सेलर पैनल पे लॉग इन करने के लिए हमें एक पीसी की रिक्वायरमेंट होती है या लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और आप जब ग्राफिक डिजाइनिंग भी करने जाओगे तो उसमें भी आपको थोड़ा लैपटॉप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होगा। तो एक अच्छा कैमरा वाला फ़ोन ले सकते हो जिससे आप अपने प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी कर लो। नॉर्मल भी करोगे तो मैं आपको ऐसा 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 तरीके सिखा दूंगा कि आप अपने बेकार से बेकार फोटो को एकदम प्रोफेशनल बना दोगे, ठीक है। नॉर्मल फ़ोन से खींच रहे हो, 5 हज़ार के फ़ोन से भी खींच रहे हो, तो भी आपका जो प्रोडक्ट है अच्छा खासा ग्राफिक डिजाइनिंग हम 4 5 10 इमेजेस बना देंगे। ठीक है। थर्ड चीज आपको जो इम्पोर्टेंट है, प्रिंटर इम्पोर्टेंट है। प्रिंटर में आपको देखो 3 4 तरीके के प्रिंटर्स आते हैं जो जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है थर्मल, दूसरा होता है इंकजेट, तीसरा होता है लेजर, ठीक है। थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, एक एक करके हम समझते हैं क्या होता है। हम amazon.in पे आ जाते हैं, amazon.in पे हम आ जाते हैं। अभी एक एक करके बताते हैं ठीक है अफराज ये। देखो प्रिंटर में सबसे पहले हम थर्मल पे आ गए। थर्मल प्रिंटर क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स में काम होता है, शिपिंग लेबल निकालने के लिए, इनवॉइस निकालने के लिए, वो थर्मल प्रिंटर ही काम आता है। तो थर्मल प्रिंटर आप लिखो, थर्मल प्रिंटर। और जो प्रिंटर की साइज होती है ई कॉमर्स में 4x6, जो मैक्सिमम इनवॉइसेज या शिपिंग लेवल निकलती है वो 4x6 तक की निकलती है। तो आपको प्रिंटर भी 4x6 लेना है। कई लोग गलती करते हैं 1x2 या 3x5 वाला ही ले लेते हैं, तो उनके लिए फिर दिक्कत हो जाती है। तो थर्मल प्रिंटर आप लोगे तो आपको लगभग 6 हज़ार, 7 हज़ार, 5 हज़ार, 6800, 6600, 7 हज़ार रुपये, 5500 रुपये, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे थर्मल प्रिंटर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक हैलेट का आता है, हीरोबोट का आता है, ये सब अच्छे अच्छे, जैसे ये हैलेट का है, ये 4x6 है, 7 हज़ार रुपये के रेंज में आपको मिल जा रहा है। ऑफलाइन लोगे तो और सस्ता मिल जाएगा, 6 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। ये हीरोबोट का है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रिंटर है। जिसका बजट कम है वो हीरोबोट में ले सकता है। जिसका बजट अच्छा है, जिसका अच्छा बजट है, जिसको अच्छे तरीके से स्टार्ट करना है, वो टीवीएस का ले सकता है। टीवीएस का LP46 लाइट मॉडल, ये वाला प्रिंटर आता है जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ। ये वाला प्रिंटर आप ले सकते हो। टीवीएस के मैंने तीनों यूज़ किए हैं, नियो, डिलाइट और लाइट, ठीक है। तो लाइट वाला है, लगभग 14 हज़ार रुपये का आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी तेज़ निकालता है प्रिंट, मतलब आपके दिन के 200 ऑर्डर, 300 400 ऑर्डर भी, 1000 ऑर्डर भी आ रहे हैं तो बहुत तेज़ प्रिंट निकालेगा, पूरा जल्दी से निकाल देगा और तुरंत आप पैक कर लोगे। वरना ये सब जो, वो सब जो प्रिंटर थे हैलेट वगैरह, वो धीरे निकालता है आपका, मतलब समय लगेगा। लेकिन आपके कम ऑर्डर्स हैं तो आप बिल्कुल हैलेट में या हीरो बोट में जा सकते हो। 5 6 हज़ार रुपये में आपको एक अच्छा शिपिंग लेवल के लिए प्रिंटर मिल जाएगा। बजट आपका ठीक है तो आप टीवीएस का या टीएससी कंपनी का ले सकते हो। मॉडल में बता देता हूँ, लाइट, डिलाइट और या नियो, लेकिन जो बेटर होता है लाइट मॉडल होता है, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो। टीवीएस का LP46 लाइट मॉडल आपके लिए बेटर होगा। इस प्रिंटर को परचेस कर लीजिएगा। 203 DPI वाला प्रिंटर है। और एक एक मॉडल और आता है नियो, ये वाला। कई लोग ये भी यूज़ करते हैं, बट इसमें क्या है ना, थोड़ा पेजेस वगैरह फंसते हैं, क्योंकि ये पहले क्योंकि ये पहले अंदर खींचता है प्रोडक्ट लेबल को, फिर बाहर। क्योंकि इसमें सेंसर्स कम है और लाइट वाले में सेंसर्स ज़्यादा है तो सीधे बाहर ही फेंकता है। तो इसमें हेड वगैरह ख़राब हो जाता है। ये भी है मेरे पास, बट काफ़ी दिक्कत कर रहा है तो मैंने लाइट फिर लिया। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा लाइट वाला ले लेना। और अगर कम बजट है तो हैलेट का या फिर आप हीरो बोट का ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। या मार्केट में, आप ऑफलाइन मार्केट में जाओगे तो और भी काफ़ी अलग अलग ब्रांड्स के भी प्रिंटर्स आते हैं। जो दिल्ली से बिलोंग करता है या किसी भी अच्छे सिटी से बिलोंग करता है, उसको अपने ऑफलाइन मार्केट में जहाँ भी कंप्यूटर की दुकानें होंगी
प्रिंटर्स की दुकानें होंगी, वहां पे जाके वो देख लेगा, उसको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा आता है इंक वाला प्रिंटर। इंक वाले प्रिंटर से भी आप चाहो तो स्टार्टिंग कर सकते हो। आप कैनन वगैरह में जाओ तो आपको सस्ते सस्ते इंक वाले प्रिंटर, कार्टेज वाले प्रिंटर मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मान लो जिसका बजट ही 10,000 रुपये में ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो कैसे करेगा? तो वो अपना कैनन में बजट प्रिंटर ले सकता है। कैनन में आपको सस्ते सस्ते मिल जाएंगे। जैसे ये देखो, 4900 रुपये में है, ये 5400 रुपये में है। ये सब तो महंगे आएंगे, 13 साढ़े 13 हजार। ये वाला प्रिंटर देखो कैनन में 3200 रुपये का, पिक्समार्क TS307। ठीक है, ये सब प्रिंटर 3200 रुपये का है। ब्लैक ही निकालेगा, कलर Presenting the Canon PIXMA. कलर नहीं होता है, ये ब्लैक निकालेगा, और हमें ब्लैक का ही काम ही होता है। हमें एक शिपिंग लेबल निकालना होता है। क्या चीज? कम प्राइस में मंगवा, अभी एक कंपनी से बात चल रही है मेरी, उन्होंने डील फाइनल किया तो है। लगभग 5 to 6 thousand में दे रहे हैं प्रिंटर, बट डील चल रही है उनसे। अगर मुझे मिल जाता है वो डील तो फिर आप सबके लिए अच्छा हो जाएगा, मैं आपको सस्ते में दिला दूंगा प्रिंटर, इन Amazon फ्लिपकार्ट से सस्ते में। ठीक है। नेक्स्ट है आपको, इंक वाला प्रिंटर आपने देख लिया। आप एप्सन में भी, जिसका बजट अच्छा है, एप्सन में भी जा सकता है। एप्सन का एल मॉडल जो होता है, ये सब अच्छा होता है। ये सब खरीदने के लिए, इस सब खरीदने के लिए जीएसटी आप दो, सही रहेगा, आपको आईटीसी मिल जाएगा ना। प्रिंटर ले रहे हो, लैपटॉप ले रहे हो, आप स्कैनर ले रहे हो, पैकेजिंग मटेरियल ले रहे हो, जो भी ले रहे हो उसके लिए जीएसटी आप दो। आपको आईटीसी मिलेगा, आपके लिए ही बेटर रहेगा। ठीक है। आप अगर उसमें चाहिए कलर में, तो आप एप्सन में, कैनन में, एचपी में, इन तीनों ब्रांड्स में जा सकते हो, अच्छा होता है। ब्रदर में भी जा सकते हो अगर आपको लेजर प्रिंटर चाहिए। लेजर प्रिंटर क्या होता है, आप जैसे ब्रदर का लेजर प्रिंटर आता है, इसमें भी आपको काफी हाई स्पीड में शिपिंग लेवल निकाल सकते हो, जो A4 साइज वाला आता है, लेकिन महंगा ही पड़ता है। ये वाला प्रिंटर है, बट ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये केवल लाइट से ही चलता है, इन्वर्टर से नहीं चलता है। तो फिर आपका मान लो लाइट ना रहा तो आप शिपिंग लेवल निकालते रह जाओगे, तो दिक्कत होगी आपके लिए। ठीक है। और इन तीनों प्रिंटर का मतलब, लेजर प्रिंटर, इंक वाला प्रिंटर या कार्टेज वाला प्रिंटर अगर आपको यूज़ करना है, तो उस केस में आपको एक पेज लेना पड़ता है। उस पेज को बोला जाता है स्टिकी स्टिकी पेपर, A4 साइज। ठीक है, स्टिकी पेपर A4 साइज, और ये वाला आपका पेपर आता है। ठीक है, मतलब A4 पेपर रहेगा उस पे, और उस पे 4 स्टिकी लेबल्स लगे होते हैं, इस तरीके से देखो। देखो इस तरीके से रहेगा, और ये आपका निकल जाता है पूरा। इस फोटो में अगर हम देखें तो ये देखो, इस तरीके से ये आपका निकल जाता है। चारों मतलब 4 ग्रिड्स होते हैं, वो आपके निकल जाएंगे। इस पे बस आप कंट्रोल P करो, जैसे कमांड P हमने किया। ठीक है, मैंने मान लो एप्सन का ये 80-50 प्रिंटर मैंने अभी यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने चूज किया। और इसका मैं क्या करूँगा, पेज पर सीट होता है ना, इसी को बस हम 4 सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब 4 कर लोगे तो 1 2 3 4, मतलब एक पेज पे आपके 4 लेबल्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो वो भी हम आगे सीखेंगे कैसे हमें निकालना है, प्रिंट कैसे करना है, सेटिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। ओके। नेक्स्ट आपका आएगा 2D स्कैनर। देखो मॉडल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जब आपको पीडीएफ मिलेगा, जिसको बाद में दिक्कत होती है वो यहाँ से भी परचेस कर सकता है। जो रिकमेंडेड रहेगा, ये मैं ऑरेंज कलर में कर दिया हूँ। लाइट मॉडल ले सकते हो 14,000 में, और एक मॉडल जो सस्ते में लेना चाहता है वो हैलेट हैलेट में जा सकता है। ठीक है, 5-6 हजार में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको एक 2D स्कैनर चाहिए होता है। 2D स्कैनर मतलब, 2D स्कैनर भी आप टीवीएस का ही ले सकते हो, या हैलेट का भी आता है। मैं बस लिखता हूँ 2D स्कैनर।
क्योंकि आपको पता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों ने अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग लॉन्च कर दी, और ब्रांडेड पैकेजिंग पे उनका एक क्यूआर होता है, क्यूआर कोड होता है, जिसको आपको शिपिंग लेवल से और जो ब्रांडेड पैकेजिंग पे क्यूआर होता है, उन दोनों को कंबाइन करना पड़ता है स्कैन करके। तो उस वजह से हमें ये जो गन होती है, जो आपने मॉल वगैरह में देखा होगा, जब कुछ सामान परचेस करने जाओ तो वहाँ पे वो गन से स्कैन करता है, तुरंत बता देता है इसका क्या प्राइस है, क्या इन्वेंट्री है, सब कुछ। तो ये आपके लिए थोड़ा इसका साउंड मुझे डरा देता है, इतना तेज वॉल्यूम में। तो ये वाली प्रिंटर आती है, इसको आप पीसी या लैपटॉप से ही कनेक्ट कर सकते हो, फोन से नहीं होता ये। ठीक है। ये सस्ते में मिल जाएगा आपको, 800 900 रुपये का भी आता है। ये 1D है, लेकिन आपको 2D लेना है। 2D लेना है, ये वाला लेना है, लगभग 2200 2300 रुपये का आएगा। 2D बार कोड आपको लेना है, कोई भी गलती नहीं करेगा 2D बता मत लेना। 1D लेगा तो 1D के साथ 2D और क्यूआर तीनों मिल जाएगा आपको। ठीक है। 1D 2D में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूं। शिपिंग लेवल अगर मैं कोई दिखाऊं तो, शिपिंग लेबल मीशो, देखो यहाँ पे है मीशो का। देखो 1D में क्या डिफरेंस होता है, जो ये ऐसे लाइन लाइन स्ट्रिप स्ट्रिप है, ये हमारा 1D बार कोड होता है। ठीक है, इसको बार कोड बोला जाता है, और ये 1D बार कोड है। तो जब आप 1D गन खरीद के लाते हो ना, तो उस केस में आपको ये स्कैन हो जाता है, 1D बार कोड से स्कैन हो जाएगा। लोग सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं। बट जब आप पैकेजिंग मटेरियल खरीदोगे, मीशो का ही खरीदते हो, पैकफो.com से हम मंगाते हैं ज़्यादातर। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे लेट सपोज मीशो का हमने यहाँ पे देखा, ट्रांसपेरेंट बैग हम देख रहे हैं विदाउट पीओडी वाला। और इस पे हम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहे हो बार कोड एक दिखेगा। तो ये जो पैकेट पे बार कोड होता है, जैसे मीशो का पॉली बैग है, इस पे मीशो पे पॉली बैग पे कोई भी ब्रांडिंग नहीं होती है। ठीक है, ब्रांडिंग नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपको पता है मीशो एक रीसेलिंग प्लेटफॉर्म ज़्यादा है। मतलब लोग अपने ब्रांड से उसको बेचते हैं, मतलब अपने नाम से बेचते हैं। तो कोई अगर कोई रीसेलिंग कर रहा है तो मीशो के नाम से करेगा, तो उसको फिर शक हो जाएगा ना कि भाई मुझे मार्जिन रखे तो मैं डायरेक्ट मीशो से नहीं ले लेता, मुझे वहाँ सस्ता पड़ जाता, तुम अपना मार्जिन यहाँ पे रखे हो, तो फिर वहाँ पे लड़ाई हो जाती। तो मीशो यहाँ पे अपनी पैकेजिंग में अपना नाम नहीं लिखता है, इसी वजह से। जबकि फ्लिपकार्ट और अमेजोन रीसेलिंग मॉडल पे काम नहीं करते हैं, इस वजह से उस पे पॉलीबैग पे उनका नाम लिखा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बारकोड होता है छोटा सा, आपको स्क्रीन पे अगर मेरे दिख रहा हो, आपको दिख रहा है स्क्रीन ना? हाँ। ये आपको बारकोड देखने को मिलेगा। ठीक है। ये बारकोड को आपको स्कैन करना पड़ता है, पहले इसको स्कैन करना पड़ता है, शिपिंग लेवल के बारकोड को। मान लो आपने 1D बारकोड स्कैनर से इसको कर लिया, लेकिन जब आप 1D बारकोड से इसको स्कैन करोगे तो होगा ही नहीं। क्योंकि ये जो 2D बारकोड दिया ना, जब ऐसे स्क्वायर शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है और इस तरीके से होता है, तो समझो वो 2D बारकोड है आपका, मतलब 2 डायमेंशनल बारकोड है आपका। और जब 1D बारकोड मतलब एक एक स्ट्रिप लाइन है, तो इस केस में आपको 2D बारकोड ही लेना है, 1D बारकोड नहीं लेना है, वरना आपका काम ही नहीं करेगा इस पे। मैंने स्टार्टिंग में 1D बारकोड ले लिया था, जब नया नया मीशो का ये पॉलीबैग लॉन्च हुआ था, मुझे पता ही नहीं था उस टाइम क्या होता है ये। तो फिर काफ़ी दिक्कत हुई थी मेरे लिए, फिर मुझे नया लेना पड़ा, उसको वापस भी नहीं हुआ, वो वैसे फेंका पड़ा है। हम्म। ठीक है, तो 2D स्कैनर आप एक परचेज कर सकते हो, टीवीएस का, हेलेट का या हैक्सलेट का, कोई भी आप परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट आता आता है पैकेजिंग मटेरियल। मीशो के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो आप पैकफो से, कृष्णा पॉलीमर से, यूरोफिया से, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपके मीशो के सेलर पोर्टल पे ही दिखाता है कहाँ से आपको परचेज करना है। तो जो हम मंगाते हैं कृष्णा से या पैकफो से या यूरोफिया से मंगा लेते हैं। मोस्ट ऑफ द मेरा पैकफो से या पिक एंड पैक इंडिया से ही आता है, क्योंकि वो लोकेशन पे है, मेरे ज़्यादा पास है। तो इससे हम मंगा लेते हैं, हमारे पास 2 दिन में डिलीवर हो जाता है। ट्रांसपोर्ट से बोल देते हैं भेज दो भाई तिरुपति कुरियर से, तो वो हमें
2 दिन में हमारा खत्म होता है तो भेज देता है। वैसे तो मैं कम ही ये वाला पॉलीबैग यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर हमारे प्रोडक्ट्स बॉक्सेस में ही जाते हैं, लेकिन 20% जो होते हैं वो पॉलीबैग में जाता है, तो इस केस में हमें मंगाना पड़ता है। ठीक है, बाकी मीशो का टेप, अगर जो बॉक्सेस वगैरह यूज़ कर रहा है तो उसको लिए उसको टेप खरीदना पड़ता है, तो उसके लिए मैं एक बार इंडिया मार्ट पे आ जाता हूँ। ठीक है, मीशो का टेप आपको कोई वेबसाइट पे तो नहीं मिलेगी इजीली आपको। वीएमपी क्रिएशन करके हैं जिनसे हम मंगाते हैं, ठीक है, उनसे ही आप मंगा सकते हो, लेकिन क्वांटिटी उनसे लेना पड़ता है थोड़ा, लगभग 100-200 पीस आपको एक बार में लेना पड़ेगा। मीशो क्रिएशन लिख रहा हूँ, मीशो टेप। ठीक है, देखो वीएमपी क्रिएशन न्यू दिल्ली के हैं, मैं इन्हीं से मंगा देता हूँ, 2 दिन में मेरे घर पहुंच जाता है। तो ये 34 रुपीज़ पर पीस से आपको मिल जाएगा। अच्छा खासा टेप है, 2 इंच का है, बट हम मंगाते हैं लगभग 4 इंच का मंगाते हैं, 3 इंच 4 इंच का मंगाते हैं। मोटा थोड़ा रहता है, 2 इंच पतला हो जाता है, तो वो लगभग आपको 45 रुपये तक का पड़ जाएगा जब आप 100 पीसेस लेने जाओगे। तो स्टार्टिंग में आप ले सकते हो, जो कॉर्गेटेड बॉक्स का यूज़ कर रहा है वो ये वाला टेप मंगा सकता है। इनका कॉन्टैक्ट सप्लायर पे जब करोगे तो उनका नंबर आ जाएगा, उनसे बात कर सकते हो आप डायरेक्ट। ठीक है, बात करके आप ऑर्डर कर सकते हो, चाहो तो मैं आपको पर्सनली नंबर भी भेज दूंगा। ओके। ये बारकोड जनरेट करने का ऑप्शन मीशो भी देता है क्या? नहीं, बारकोड जनरेट करने का ऑप्शन मीशो नहीं देता है, आपको वेंडर से ही लेना पड़ता है। ठीक है, बस मीशो आपको ऑप्शन देगा उसको स्कैन करने का। बॉक्स पे बारकोड कहाँ से लगाते हैं? बॉक्स पे बार कोड लगाने का तो कोई तरीका नहीं है अभी, जैसे कुछ कैटेगरीज के लिए मीशो ने अभी लॉन्च किया है, ये बारकोड स्टिकर लॉन्च किया है, ये स्टिकर को आप मंगा सकते हो, बस पीछे आपके बॉक्स में चिपक जाता है। बट सारे कैटेगरी के लिए नहीं है, जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए है। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो नो, इस पे मैं आ रहा हूँ, व्यू लिस्ट पे आओगे, तो यहाँ पे आपको बता देगा किस किस कैटेगरी के लिए बॉक्सेस पे आप स्टिकर लगा सकते हो। सर आपका ऑटोमोटिव एक्सेसरीज है, ट्रैवल बैग्स है, ये पर्सनल केयर है, मेकअप का है, कुछ ग्रूमिंग का है, बुक्स है, हेल्थ एंड बिजनेस है, होम डेकोर है, फर्नीचर है, कुछ किचन यूटिलिटी के आइटम्स होते हैं छोटे छोटे, होम इम्प्रूवमेंट है, अप्लाइंसेज है, तो इन सब में आप जा सकते हो। लेकिन ज़्यादातर कैटेगरीज में स्टिकर काम नहीं करता है। ठीक है, मैंने भी मंगाया था, कम से कम 2,000 पीस मंगा लिए थे मैंने, सोचा कि हो जाएगा, लेकिन मेरे कैटेगरी में काम ही नहीं कर रहा है होम एंड किचन में। तो इस केस में मैं नॉर्मली बेचता हूँ, क्योंकि हमारा रिटर्न्स कम है, लगभग 4% 5% तक का ही रिटर्न हमारा एवरेज रहता है। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा लॉसेस होते नहीं है, तो मैं नहीं मंगवाता हूँ। अगर लगता है कि किसी प्रोडक्ट पे रिटर्न बढ़ रहा है तो उसमें मैं वो पॉली बैग चिपका देता हूँ, छोटा वाला, उसको कट करके, मैंने वीडियो में भी बताया था इंस्टाग्राम पे अपने, कि आप पॉली बैग को चिपका सकते हो उसको फोल्ड करके या कट करके, तो इससे आपको क्लेम मिलने में ईजी होता है। ठीक है, क्लेम क्या होता है? इंश्योरेंस, मतलब प्रोडक्ट पे आपके रहता है, उसका क्लेम मिल जाता है अगर कुछ डैमेज होता है या चोरी होके आता है तो। किचन यूटेंसिल्स में पैकेजिंग कैसे करें? किचन यूटेंसिल्स में आप बबल रोल पॉली बैग का यूज़ करो, हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं। पॉली बैग का हमने देख लिया कि आप पैकफो.com पे आइए, पैकफो.com, या आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी मीशो के ऑफिशियल पेज पे ही, वहाँ से जो लोकेशन नज़दीक होगा उस वाले वेंडर से मंगा लेना। ठीक है, हम पैकफो पे आए, यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट पॉली बैग या वाइट ओपेक पॉली बैग आप मंगा सकते हो, लेकिन अभी आप अगर कुछ ऐसा वैसा आइटम नहीं बेच रहे हो तो आप ये वाला प्रोडक्ट मंगवाओ, तो ये वाला पॉली बैग मंगवाओ ट्रांसपेरेंट वाला, इससे आरटीओ रेट आपका कम होता है। ठीक है, इससे जो होगा आपका आरटीओ रेट कम होता है, क्योंकि कस्टमर को पहले ही दिख जाएगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट के प्रोडक्ट का कलर क्या है। तो इससे आपको, मान लो कस्टमर को नहीं लेना होगा तो सीधे मना कर देगा देख के। अगर कस्टमर, जैसे जब वाइट पॉली बैग आता है जो आर पार नहीं दिखता है, तो उस केस में कस्टमर पहले मंगा लेगा, उसको एक्सेप्ट भी कर लेगा, फिर बाद में खोलेगा, उसको नहीं पसंद आएगा, फिर रिटर्न करेगा। इस केस में वाइट वाला है, जब से आ गया ट्रांसपेरेंट वाला, तो ये थोड़ा फायदेमंद भी है और कुछ केस में नुकसान भी है, लेकिन फायदेमंद ज़्यादा है। फायदेमंद यही है कि आरटीओ रेट आपका इससे, मतलब कस्टमर रिटर्न आपका इससे कम होता है, कि कस्टमर को पहले ही मतलब दिख जाएगा कि ये वो प्रोडक्ट है, उसको लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा तो मना कर देगा।
ठीक है, मना कर देगा तो हमारे लिए अच्छा है, 0 चार्जेस लगते हैं। अगर लेके फिर रिटर्न किया तो उसमें हमें 150 से 200 रुपये चार्जेस देने पड़ते हैं, तो वो हमारे लिए बैड होता है। ठीक है, तो पॉली बैग हो गया हमारा, वो आप एक्फो से ले सकते हो। कॉर्गेटेड बॉक्स नेक्स्ट आता है। तो कॉर्गेटेड बॉक्स का अब अपने आसपास का कोई भी लोकल मैन्युफैक्चरर देख सकते हो। कॉर्गेटेड बॉक्स कभी भी बाहर से या कुरियर से नहीं मंगाना चाहिए, वो आपको अपने ही लोकल मैन्युफैक्चरर से बनवा लेना चाहिए। ठीक है, कॉर्गेटेड बॉक्स मतलब कि क्या होते हैं, कॉर्गेटेड बॉक्स इस तरीके के बॉक्सेस होते हैं, जो कि मेरे वीडियोस में भी आपने देखा होगा। कॉर्गेटेड बॉक्स में दो तरीके के बॉक्सेस होते हैं, एक 3 प्लाई एक 5 प्लाई। जो ई कॉमर्स में यूज होता है वो 5 प्लाई बॉक्सेस जो होता है, अगर अपने प्रोडक्ट्स आपके टूटने फूटने वाले हैं, मुड़ने वाले आइटम है, तो उस केस में आप 5 प्लाई बॉक्सेस बनवाना। और आपके मुड़ने वाले आइटम नहीं है, टूटने वाले आइटम नहीं है, तो आप 3 प्लाई बॉक्सेस बनवा लीजिएगा। ठीक है, 3 प्लाई क्या होता है, मतलब ये जो लेयर होता है वो 3 लेयर होगा, और 5 प्लाई में 5 लेयर्स होंगे। ओके। नेक्स्ट आपका आता है एक बबल रोल। बबल रोल भी काफी काम आता है अगर आप पॉली बैग में अपना सामान बेच रहे हो ना, पॉली बैग में विदाउट कोरोगेटेड बॉक्स, तो ये आपको मैंडेटरी है, ये आप ले लीजिएगा। इससे आपको, आप देखोगे कि मेरा कस्टमर रिटर्न काफी कम हुआ है। ठीक है, बबल रोल यूज करोगे, इस तरीके का बबल रोल आता है, ये आपको लगभग 700, 600, 800, 900 हर जगह का अलग अलग रेट है, लेकिन आपको 1000 रुपए के अंदर ही आपको ये मिल जाएगा। एक रोल करीबन 100 मीटर का होता है, 50 से 100 मीटर का एक रोल होता है। और इससे आप इजीली काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स पैक कर सकते हो, अगर आपका छोटा प्रोडक्ट है तो। ठीक है, तो इसको आप मंगा लीजिएगा। और इससे आपका डबल सेफ्टी हो जाता है, आपके प्रोडक्ट पे गिरे या तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, प्रोडक्ट पे, वरना गिरने पे स्क्रैचेस लगते हैं, टूट जाता है। तो बबल रोल रहेगा तो सेफ्टी रहता है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कुरियर हमारा हमारे हैंडओवर होने के बाद, कुरियर वालों को हैंडओवर करने के बाद, जो आपका पैकेट होता है किस हालत में कस्टमर तक पहुंचता है, वो एक कुरियर ही बता सकता है। उसको पूरा बोरे में भरा जाता है, कट्टे में भरा जाता है, फिर उसके ऊपर उसको ट्रक में लोड किया जाता है, उसके ऊपर कम से कम कुंटल कुंटल का वेट होता है, 1 1 कुंटल का वेट होता है, उसके ऊपर लदा होता है पूरा। तो इससे क्या होता है ना, आपका जो प्रोडक्ट होता है एकदम पिचक जाता है, अगर उसमें आपने वो बबल रोल नहीं लगाया है। आपने कोई, मान लो कि कोई बॉक्स में ही प्रोडक्ट है आपका, लेट सपोज ये बॉटल ही, अगर मैं ये बॉटल को ही मैं विदाउट पॉली बैग बेच रहा हूँ, विदाउट बबल रोल बेच रहा हूँ, तो मेरा मुझे जाहिर सी बात है कि विदाउट बबल रोल मैं इसको मोटे लेयर पे अगर नहीं रोल करूँ, तो मेरा पिचक के आएगा या टूट फूट के आएगा। तो बबल रोल इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है, ये वाला बबल रोल आप मंगा सकते हो, लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगा इजीली। किसी भी पैकेजिंग की दुकान पे चले जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। पुराना कॉर्गेटेड बॉक्स यूज कर सकते हो, मीशो में यूज कर सकते हो, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे नहीं चलेगा वो सब। नेक्स्ट आपका आता है हनी कॉम रोल। अगर कोई फ्रेजाइल आइटम बेचता है तो हनी कॉम रोल में जा सकता है। फ्रेजाइल आइटम मतलब टूटने फूटने वाला सामान, हनी कॉम रोल। ये हनी कॉम रोल आता है, देखो इस तरीके का रोल होता है। ये क्या होता है ना, कोरुगेटेड बॉक्स को ही एक कोरुगेशन मशीन आती है, उसी के थ्रू इसको हनी कॉम रोल बना दिया था, मोटी लेयर बन जाती है। तो इससे शीशे का सामान कुछ बेच रहे हो, फोटो फ्रेम बेच रहे हो, ग्लास जार्स बेच रहे हो, हनी बेच रहे हो, तो इन सब में आपको यूज हो जाता है हनी कॉम रोल। इसको हनी में जो हनी बेचता है वो ज़्यादा यूज करता है, तो इसीलिए इसको हनी कॉम रोल बोला जाता है। ठीक है, तो फ्रेजाइल आइटम के लिए आप इस रोल को परचेस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका है टेप, टेप मशीन, और या टेप डिस्पेंसर भी आप इसको बोल सकते हो। तो टेप आपको परचेस करना है, एक मीशो का टेप, फ्लिपकार्ट का टेप, amazon का टेप, जिसको आप इंडिया मार्ट पे सर्च करके या गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। टेप आपको ये वाइट वाली लेनी है, या आप ब्राउन टेप ले सकते हो अगर कोरुगेटेड बॉक्स यूज़ कर रहे हो। अगर पॉली बैग यूज़ कर रहे हो तो वाइट टेप यूज़ कर लीजिएगा। कई बार पॉली बैग फट जाती है ना, तो हमें चिपकाना पड़ता है। तो एक वाइट टेप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाके ले सकते हो। और एक टेप डिस्पेंसर आपको लेना पड़ेगा, टेप डिस्पेंसर, जिससे आपका काम इजी हो। ठीक है, टेप डिस्पेंसर जरूर लेना, कई लोग मुंह से उसको फाड़ते हैं, तो उससे उनके पेट में प्लास्टिक जाती है, उससे काफ़ी दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो टेप डिस्पेंसर जरूर ले लीजिएगा, 400 500 रुपये का आता है। ये तो मतलब वो सब मैन्युफैक्चरर्स हैं, और इनसे ह्यूज क्वांटिटी लोगे तब 110 रुपये दिखा रहा है, लेकिन मार्केट में आपको 300 400 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप के टेप डिस्पेंसर आते हैं, आप ले लें।
ओके, नेक्स्ट आपका एक स्टिकी पेपर हमने देख ही लिया। डीटी रोल आपको लेना होता है, डायरेक्ट थर्मल रोल जिसको बोला जाता है। जो शिपिंग लेवल होता है, जब हम वो वाला यूज़ कर रहे हैं, थर्मल प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में डीटी रोल यूज़ होता है, जो कि मैंने काफ़ी बार अपने वीडियोज़ में बताया है कि अगर जो डीटी रोल होता है, डायरेक्ट थर्मल रोल होता है, आप उसको स्क्रैच करोगे तो उसमें काला काला निशान पड़ता है। उसका मतलब वो डीटी रोल है, उसमें एक केमिकल पड़ा होता है, बिस्फेनॉल करके एक केमिकल होता है, उसी के थ्रू वो प्रिंट होता है। तो थर्मल प्रिंटर में एक और फायदा होता है कि उसमें इंक आपका जीरो लगता है, इंक पड़ता ही नहीं है उसमें। जो भी इंक होता है वो आपके पेपर में ही होता है, वही जब हीट होता है उसी के थ्रू हमारा प्रिंट हो जाता है। जिससे आपकी कॉस्ट कटिंग होती है। एक बार खर्चा करोगे 14-15 हज़ार रुपये, तो आपको अच्छा खासा प्रिंटर मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए, मतलब 10 साल के लिए तो आपको छुट्टी हो जाएगा। मेरा तो प्रिंटर था, 6-7 साल बाद खराब हुआ। ठीक है, अभी भी चल ही रहा है, ज़्यादा खराब नहीं है, उसमें कभी कभार पेजेस फंसते हैं। तो आप ले सकते हो थर्मल प्रिंटर, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है समझो वो। खराब नहीं होता है जल्दी। हेड खराब होता है तो हेड आपका 1000-2000 में बन जाता है, और कुछ उसमें खराब ही नहीं होता है। ठीक है। डीटी रोल आप जानते ही हो क्या होता है। और एक नॉन डीटी रोल्स भी आते हैं, तो नॉन डीटी रोल आपको परचेज नहीं करने हैं। साइजेस जो आपके लगेंगे, मीशो के लिए 4x6 है, अमेजोन फ्लिपकार्ट के लिए 3x5। ठीक है, आप चाहो तो 3x5 में या 4x6 में अमेजोन के भी लेबल प्रिंट कर सकते हो, मीशो के भी कर सकते हो, फ्लिपकार्ट के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इन दोनों साइज में से जो डीटी रोल आपको मिल जाए वो परचेज कर लेना, स्टेशनरी शॉप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो प्रिंटर शॉप होती है, स्टेशनरी शॉप होती है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्टिकी पेपर हमने देख ही लिया। वाईफाई कनेक्शन एक होना चाहिए ताकि आपका नेट का इशू ना हो। एक प्लेस होना चाहिए जहाँ से आप ये बिजनेस करने वाले हो, और एक वेइंग मशीन भी होनी चाहिए, छोटी वाली वेइंग मशीन आप मंगा सकते हो। ये वेइंग, ये वाली जो मशीन आती है, लगभग 200-250 रुपए की आती है। इसको आप मंगा सकते हो। 10 किलो तक का वेट उठा लेता है ये। 10 किलो तक का ये वेट उठा लेता है। तो आपके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट 10 किलो के अंदर ही होंगे, तो ये वाली मशीन ले लीजिएगा। क्योंकि प्रोडक्ट का हमें एक्चुअल वेट या वॉल्यूमेट्रिक वेट डालना होता है लिस्टिंग के टाइम पे। तो आप जरा सा भी गलत डालोगे तो वेट डिस्क्रिपेंसी के चार्जेस लगते हैं आपको। ठीक है, तो ये वाला ज़रूर मंगा लीजिएगा या ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर लीजिएगा। और अगर आपका वजन है प्रोडक्ट, तो थोड़ा हैवी क्वालिटी वाला मंगा लीजिएगा। ओके। इतना हो गया। अगर आपका कम बजट है, तो कम बजट वालों के लिए जिसका 10,000 रुपये बजट है, वो प्रोडक्ट में लगभग 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा, 2,000 रुपये प्रिंटर में इन्वेस्ट करेगा, सेकंड हैंड ले सकता है या कैनन वगैरह में जा सकता है, 2 से 3 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। स्टिकी पेपर ले ले 180 रुपये का, पॉली बैग ले ले 800 रुपये का, आपको 500 पीसेज मिल जाएंगे। कवर रोल ले लीजिए, आपको लगभग 100 रुपये का आपको कट करके वो दे देंगे। जिसका कम बजट है वो ले सकते हैं, 1,000 रुपये में आप इसको ले सकते हो। तो प्लस टेप, आप टेप डिस्पेंसर के साथ आप टेप ले लो, तो आपको लगभग 400-500 रुपये का इसमें खर्चा आएगा। ठीक है, तो टोटल मिला के आपका 10,000 में सब हो जाएगा। 5 2 7, 7 1 8, 8 और ये सब छोटे मोटे हैं वो 8 9 10 हज़ार में। बाकी कुछ 1,000 रुपये आप रख लीजिएगा एडवर्टीजमेंट वगैरह चलाने के लिए। तो जिसका 10,000 रुपये बजट है वो भी स्टार्ट कर सकता है। प्रोडक्ट लेकिन यही है कि आपको अच्छा लेके आना। अगर प्रोडक्ट आपने 5,000 रुपये का लेके आया, फंस गया आपका, तो सब बर्बाद हो गया। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करना है, कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है, कौन सा डिमांडिंग है, कौन सा नॉन डिमांडिंग है, कौन सा 365 दिन चलेगा, कौन सा इस सीजन के लिए ही चलेगा। ये सब हम रिसर्च करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का सेशन। अब हम लेते हैं आज का डाउट सेशन। डाउट्स लेते हैं, फिर हम सेशन को एंड करेंगे, क्योंकि समय हो गया है साढ़े, मतलब 12 बजने वाले हैं। उफ। और अभी तक 62 पार्टिसिपेंट्स है, काफी अच्छी बात है।